जैसे अगर आप ऑटो ट्रेडर सब्सक्राइब करते हो तो ऐसे कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा आफ्टर यू विल रिसीव क्रेडेंशियल्स आफ्टर लॉगिंग दैट। तो इस डैशबोर्ड में क्या है कि यहाँ पर स्पॉट प्राइस आपको दिख रहा होगा। आई होप कि स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। ओके। ऑटो ट्रेडर एनएक्सटी के बाद आपको जैसे निफ्टी इंडेक्स का स्पॉट प्राइस है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। मार्केट समरी में क्या है, अभी जो मार्केट समरी आपको बता रहा है निफ्टी पीसीआर सिग्नल आपको बाय का सिग्नल दे रहे हैं। ओके। बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल भी आपको बाय का सिग्नल दे रहे हैं। सेक्टर लीड कौन कर रहा है, अभी कोई सेक्टर लीड नहीं कर रहा। ब्रेक इवन पे चल रहे हैं अभी। सेक्टर ट्रेलिंग पे अगर आप देखोगे एनर्जी ट्रेल कर रहे हैं। ओके। और मार्केट बैलेंसर में देखोगे 71 स्टॉक्स अपसाइड मूवमेंट पे हैं, बुलिस है। 60 स्टॉक्स बियरिस हैं। तो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स क्या हैं, बुलिस हैं। ओके। तो अब इस मोमेंट से आपको अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेनी है या फिर स्टॉक्स में देखना है तो आपका जो व्यू रहेगा वो एक बुलिश व्यू रहेगा। ओके। यहाँ पर आपको जो डेटा दिख रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट का, इसमें कुछ स्टॉक्स जो अप है जैसे अशोक लेलैंड है, फेडरल बैंक है, ये अप है। और जो रेड में आपको दिख रहे हैं जैसे आईडीएफसी है, सन फार्मा है, ये डाउन चल रहे हैं। तो इस पे 80% ऑल अबव में आपने वो स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिनको आप बाई करके चल सकते हो। ठीक है। और जो 80% बिलो होंगे उनको आप सेल करके चल सकते हो, जिन पे शॉर्ट पोजीशंस आप बना सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ में अगर आप देखोगे तो जैसे टाटा स्टील है, नेशनल एल्यूमिनियम है, तो इस सेक्टर में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। इंडसइंड बैंक है। तो बैंकिंग सेक्टर में आप थोड़ी वीकनेस है। इंडेक्स व्यू अगर अभी का इंडेक्स व्यू अगर आप देखोगे, निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। तो सब इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर डेटा हैं जैसे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। इसका क्या यूज करना है, इंट्राडे में इसका काफ़ी यूज है। ये आपको एक अच्छी एक्यूरेसी दे देगा। तो कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इसको देख के हम वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और डिलीवरी एवरेज स्कैनर, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट है। यहाँ पर आप परसेंटेज सिलेक्ट करोगे कौन से स्टॉक में अच्छी खासी डिलीवरी आ रखी है, उसके बाद आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ओके। तो सबसे पहले डेरिवेटिव हम देख लेते हैं। डेरिवेटिव में यहाँ पर जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, ये तीन इंडेक्स कवर हैं। तो निफ्टी का डेटा जैसे हमने ओपन किया, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट स्टेबल करंट वीक, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन शो होती है इसकी। अब इस पे कुछ नए फीचर्स भी आ रखे हैं जैसे ग्रीक्स हैं। अब ग्रीक्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक बेटर स्क्रीनर हो गया, तो एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और यहाँ पर निफ्टी वीकली है, जैसे करंट वीक की एक्सपायरी 21 नवंबर की है। आफ्टर दैट 28 नवंबर, आप सिंपल क्लिक में ये पूरा डेटा देख सकते हो। ओके। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट डिस्कस करने थे, अगर आप इंडेक्स में काम करते हो। ओके। इंडेक्स में आपने कुछ मेन जो मेजर थिंग है वो डिस्कस करनी है कि लेवल्स कैसे आपने फाइंड करने हैं, ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, रिस्क कैसे फाइंड करना है। ओके। तो सबसे पहले हम लेवल्स फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो वापस से ऑटो ट्रेंडर हम देखते हैं। अब यहाँ लेवल्स फाइंड करने का एक काफ़ी इजी तरीका है। जैसे यहाँ पर यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM लिखे हैं, तो 10:30 या 10:30 के आसपास से आप डेटा का यूज करें। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपने डेटा में काम करना है तो थोड़ा इकट्ठा होने में टाइम लगेगा। उसके बाद आप माइंडसेट बनाएंगे कि पीसीआर क्या बोल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट किस साइड चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपने एंट्री किस साइड लेनी है, कॉल साइड लेनी है या पुट साइड लेनी है। संतोष राजपूत जी ने हैंड रेज करा है, अगर आपका कोई भी सवाल है तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन मिलेगा आपको, वहाँ पर आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। ओके।
बाकी आप अगर आपको ऑडियो के थ्रू कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, तो मैं आपको अलाउ टू टॉक कर दूंगा। वहाँ आप अपना आपका जो भी सवाल है पूछ सकते हो वहाँ पर। तो ऑप्शन चेन हम डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ये कॉल ऑप्शन डेटा है, राइट साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है। सबसे पहले कॉल ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन में क्या है कि सबसे पहले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। 23,900 की स्ट्राइक प्राइस पे कितना चेंजेस आ रखा है? लगभग आज की डेट में जो चेंजेस आ रखे हैं वो आ रखे हैं 10,28,775। ठीक। उसके बाद अब परसेंटेज चेंज, प्लीज वेट अ मिनट। अगर आप चेंज आज की डेट में जो चेंजेस आ रखे हैं, ओके, ये जो ओपन इंटरेस्ट है होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट वो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आपने अगर मान लो कॉल बाय करा है, ठीक है, और 3 मिनट या इससे ज़्यादा आपने होल्ड करके रखा है, तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ पर वो पोजीशंस हैं, कोई कॉल बाय करके चल रहा है, कोई सेल करके चल रहा है, तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट आपको ये दिखेगा। ओके। तो 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो आज की डेट में चेंज हुआ है 23,900 में, ये ऐड हुआ है। ग्रीन में अगर आपको शो होता है ऐड होता है, रेड में अगर आप देखोगे तो वो लेस हुआ है। ओके। अब परसेंटेज में आप देख सकते हो, जैसे 23,550 में आपका 85% आज ऐड हुआ है। 23,500 में आपका जो ऐड हुआ है 159% का ऐड हुआ है। 23,450 में 383% का ऐड हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐड हो रखा है। अगर कॉल साइड ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हैं तो चांसेस होते हैं मार्केट के बियरिश होने के, लेकिन अगर आप पुट साइड देखोगे यहाँ पे भी अच्छी खासी क्वांटिटी में चेंजेस आ रखे हैं। ओके। एलटीपी आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट जो हमने डिस्कस किया था वो एक्टिव कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको आपने लिए हुए 3 मिनट या इससे ज़्यादा का टाइम हो गया। ओके। जैसे 23,900 में 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 23,850 में 15 लाख का है, 23,800 में 56 लाख का है। तो इस तरीके से आपको टोटल 17 स्ट्राइक प्राइजेस मिलती हैं, और उससे हम हमें एक व्यू मिल जाएगा जो ऑप्शन सेलर हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ओके। तो एक सवाल है, पहले उस पर एक बार चेक कर लेते हैं।
एक प्रभाकर आनंद जी का सवाल है, वाई परसेंटेज चेंज नॉट कमिंग फॉर ऑल एलटीपी। ओके, तो इनका एक सवाल है कि जो परसेंटेज चेंज है वो सारी स्ट्राइक प्राइजेस पे शो क्यों नहीं हो रहा, है ना। पर एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो नियर बाई स्ट्राइक प्राइजेस हैं, ओके, उन पे ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे ये तीन स्ट्राइक प्राइजेस हैं जो अभी एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी पे हैं, तो ये ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको शो होता है यहाँ पर। ओके, हम आगे मूव करते हैं। जैसे हमने कॉल साइड का देखा, कॉल साइड अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये एक व्यू देगा आपको कि मार्केट जो है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कॉल सेल करके चल रहे हैं, और मार्केट का जो व्यू रहेगा वो बियरिश रहेगा। सेम अगर आप पुट साइड अगर देखते हो, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 23,900 में 4.18 लाख का है। आज की डेट में जो चेंजेस आ रखे हैं, आप देख सकते हो चेंजेस नेगेटिव में है, ये माइनस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोजीशंस अनवाइंडिंग हो रखी है। कल की डेट में जितना भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा था उसमें से 19,525 का ओपन इंटरेस्ट लेस हो चुका है। ये क्या साइन देता है? ये साइन देता है कि पुट साइड एक वीक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं। Okay? तो अगर पुट राइटर्स कम होते हैं तो मार्केट बियरिश जाएगा, पुट राइटर्स ज़्यादा होंगे तो जो ज़्यादातर जो सेलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनका व्यू रहेगा एक बुलिश व्यू रहेगा मार्केट को लेके। और ये मार्केट को मूव नहीं करते, मार्केट को मूव करता है अंडरलाइंग असेट। ओके, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 डिपेंड करता है अगर वो 50 कंपनीज परफॉर्म अच्छा करेंगी तो वो बुलिश जाएगी मार्केट। अगर वो 50 कंपनी गिर रही है तो इसके हिसाब से आपका ये निफ्टी ये जो इंडेक्स है ये भी गिरेगा। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक व्यू है कि बड़े प्लेयर्स ने इस तरह पोजीशन बना रखी है। तो हो सकता है कि उनके पास कोई रिसर्च हो, इस हिसाब से उन्होंने पोजीशन क्रिएट कर रखी होगी। तो सबसे पहले लेवल्स हमें फाइंड करने थे। लेवल्स फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ क्रिएट हो रखा है? अब देखोगे कॉल साइड हमने देखना पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा है वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। जैसे अभी अगर आप देखोगे जो रेजिस्टेंस है हमारा 23,500 का है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा है। ओके, ये ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रखा है 63 लाख का। आज की डेट में चेंजेस देखोगे काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर भी, 38,58,000। तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ओके, और अगर आप सपोर्ट देखते हो, सपोर्ट फिलहाल तो आपका दिख रहा है 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। आज की डेट में जो चेंजेस आ रखे हैं, अगर आप कॉल साइड देखोगे 38 लाख का है, पुट साइड देखोगे 33 लाख का चेंजेस आ रखा है यहाँ पर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक सेम मिल रहा है अभी। तो आप एक यहाँ पर ब्रेकआउट का एक वेट कर सकते हो। ओके, मार्केट स्पॉट प्राइस भी अभी 23,500 के आसपास है। तो चांसेस हैं अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट होता है तो मोस्ट लाइकली चांसेस है मार्केट बुलिश जाने के। ओके, तो लेवल्स इस तरीके से आप फाइंड करते हो। और बेटर ज़्यादा डिटेल में अगर आपने देखना है तो निफ्टी ओपन इंटरेस्ट चार्ट CW हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 23,500 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, उससे ज़्यादा पुट राइटर्स हो गए इधर। तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 23,800 का बना है। ओके, तो मार्केट मोस्ट लाइकली चांसेस हैं अगर 23,500 ब्रेक होते हैं तो
चांसेस है कि 23,800 तक मार्केट जा सकती है। और शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे तो 23,600 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो जबकि सपोर्ट आपका 23,500 का है और 23,400 का है। तो लेवल्स फाइंड करना काफ़ी इजी रहता है, और ये लेवल काम करते हैं, क्योंकि 70% चांसेस होते हैं कि ये लेवल काम करेंगे। आपने बस रिस्क रिवॉर्ड रखना पड़ेगा, और लेवल्स पे आपने एंट्री बनानी पड़ेगी। तो लेवल्स के बाद हम एक ट्रेंड का आइडिया ले लेते हैं, ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। तो आपने निफ्टी ओपन इंटरेस्ट टेबल करंट वीक में आपने क्लिक करा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर। तो लेवल्स के बाद इंट्राडे डेटा आपने देखना है। इंट्राडे में आप देखोगे टाइम, जैसे अभी 1:15 का डेटा आपको मिल रहा है। अगर आप 3 मिनट में करोगे तो 1:18 का डेटा आप देख सकते हो। 5 मिनट में भी आप देख सकते हो 1:15। तो टाइम के बाद आप कॉल, ये चेंजेस हैं आज की डेट में जो कॉल साइड चेंजेस आ रखे हैं, जैसे 2,27,44,000। पुट साइड जो चेंजेस आ रखे हैं 2,31,23,000। पुट साइड चेंजेस ज़्यादा हैं, इसलिए आपका पीसीआर पॉजिटिव है। और पीसीआर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉल बाई करके चलना है। मार्केट मार्केट का ओवरऑल जो व्यू है वो बियरिश बुलिश व्यू है। ओके। तो अभी कोई एंट्री बनती है, अभी आप वेट करोगे थोड़ा। अगर पीसीआर आपने कभी भी एंट्री लेनी होती है तो पीसीआर में आप थोड़ा वेट करते हो कि 1.25 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो पीसीआर अभी 1.02 चल रहा है। अगर ये 1.25 या इससे ज़्यादा होता है तो तब आपने एंट्री लेनी है। वीवेप वीवेप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वीवेप क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे वीवेप अभी 23,514 है, और ये फ्यूचर प्राइस है 23,541। तो कभी भी आप एंट्री लेते हो तो इन दोनों में डिफरेंस कम होना चाहिए। वीवेप एक सपोर्ट का काम करता है कभी भी। जैसे अभी वीवेप 23,514 है। वीवेप का मतलब क्या है? मान लो ये 3 मिनट का डेटा है। 3 मिनट में वो इंडेक्स कहाँ पर क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया, कहाँ पर क्लोज हुआ, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, एक वीवेप आपको निकल के आएगा। वीवेप काम कैसे करता है? वीवेप का मतलब है कि एक एवरेज प्राइस है। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, कॉल जो ऑप्शन सेल करके चलते हैं, वो हमेशा वीवेप के नियर बाय एंट्री लेते हैं। तो हमें भी मार्केट के साथ जाना है तो वीवेप इसीलिए हम यूज करते हैं। और प्राइस और वीवेप में डिफरेंस इसलिए ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो तब आपकी जो ट्रेड है वो रिस्की हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। जैसे अभी वीवेप है 23,514, प्राइस है 23,541, डिफरेंस कितना है? लगभग 27 पॉइंट्स का। तो एक सूटेबल एंट्री है, यहाँ पर ले सकते हो। तो आप थोड़ा वेट करके भी ले सकते हो, जहाँ पर आपका पीसीआर और पॉजिटिव हो जाए। और अगर आप निफ्टी में काम करते हो तो 30-40 पॉइंट का डिफरेंस आपने देखना है। बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हो तो आपका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 50 से 60 पॉइंट का होना चाहिए वीवेप और प्राइस पे। अभी वीवेप सिग्नल आपका सेल का आ गया है। ओके। दिस इज बिकॉज आपका वीवेप है 23,514, प्राइस है 23,512। तो इसमें क्या हो गया है कि अब प्राइस नीचे आ गया, वीवेप ऊपर। तो वीवेप जैसा कि मैंने बोला था सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल दे रहा है, मतलब कि आपने पुट बाई करना है। और पीसीआर आपका बाई का सिग्नल दे रहे हैं, तो आपने पूरी ट्रेड अवॉइड करनी है जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होती। आपने प्रॉपर ट्रेड अवॉइड करनी है, कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेनी है। ओके। बस सेटअप के हिसाब से आपने काम करना है। रिस्क रिवॉर्ड आप रख सकते हो 1:2 का। अगर आप निफ्टी में देखोगे 5,000 का लॉट आता है। ओके। और 1:2 में मान लो 20 पॉइंट का आपने एसएल रखा, 40 का टारगेट रखा। 20 पॉइंट का मतलब है 500 रुपये, 40 पॉइंट का मतलब है 1,000 रुपये। तो 5,000 का 1,000 रुपये बन रहा, मतलब 20% आपको रिटर्न मिल रहे हैं। 500 का लॉस हो रहा मतलब 10% आपका जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप सेटअप के हिसाब से चलोगे
तो आप लॉस करने से बच जाओगे मार्केट पे। एंड आपको अगर इंडेक्स में कैसे काम करना है समझ आ गया, तो हम आगे मूव करते हैं। और कोई सवाल है आपको कि ये डेटा कैसे यूज करना है स्टिल, तो आप एक बार पूछ लीजिए। सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे आपने काम करना होता है, डेटा 10:30 के बाद यूज करना पड़ता है। निफ्टी में हम देख लेते हैं कि आज कोई ट्रेड बनी थी या नहीं। ठीक है, फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं बन रही है। आज अगर कोई ट्रेड बनी थी, हम वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए जल्दी हम 15 मिनट का डेटा ओपन कर लेते हैं। और 10:30 बजे हम देख लेते हैं। रूल क्या था, कि रूल आपका था कि अगर आप पुट बाई करते हो, पीसीआर आपका 0.75 या इससे नीचे होना चाहिए, प्लस जो वीवेब और प्राइस में डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। ओके। 10:30 बजे अगर आप देखोगे तो 0.69 आपका पीसीआर है। मतलब यहाँ पर एक एंट्री बन रही है अकॉर्डिंग टू पीसीआर। ओके। नेक्स्ट आपने देखना है वीवेब। वीवेब आपका 23,502 है। और आपका जो फ्यूचर इंडेक्स प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है, 23,471 है। जो डिफरेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 31 पॉइंट का डिफरेंस है। ओके। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, निफ्टी में अगर आप ट्रेड लेते हो तो 30 से 40 पॉइंट का डिफरेंस आप लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल गई थी। ठीक है। और अगर आप ट्रेड लेते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने जो ट्रेड लेनी है, मान लो 10:30 बजे आपने ट्रेड लेनी है, तो हमेशा एट द मनी या फिर आउट इन द मनी लेनी है। आउट द मनी आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ओके। और मार्केट हम देख लेते हैं एक बार, निफ्टी 10:30 बजे से क्या मूवमेंट आई थी और कितने पॉइंट हमको मिल सकते थे अगर हम पुट साइड की ट्रेड लेते हैं तो। लगभग 23,406 थी मार्केट, और इसने वहां पर लो लगाया 23,353। तो लगभग 50 पॉइंट ये गिरी थी वहां से। ओके। अगर 50 पॉइंट अगर आप प्रीमियम में कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स आप देख सकते हो। ये आपको मदद करेगा कि आपने ट्रेड कहाँ पर लेनी है। फॉर एग्जांपल, आप जितना इन द मनी लोगे, उतना डेल्टा आपको मदद करेगा। मान लो 23,900 पे आपने कोई ट्रेड ली होती है वहाँ पर, तो आपका जो डेल्टा है -0.83, अगर पुट साइड होता है तो माइनस में आपको शो होगा, कॉल साइड में वो होगा तो आपको प्लस में शो होता है। ओके। तो मान लो वहां से 50 पॉइंट निफ्टी गिरी थी। ठीक है, हमें 40 पॉइंट कैप्चर करने थे। ओके। तो आपने कोशिश करनी है इन द मनी में ट्रेड लेने की। ठीक है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, आपका जो डेल्टा है 0.83 है। ठीक है। मतलब निफ्टी अगर 1 पॉइंट गिरेगी, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो 83 पॉइंट बढ़ेगा। ओके। तो मान लो 80 पॉइंट्स भी बढ़ेगा। अगर आप ऐसे ही अगर 50 पॉइंट गिरी है, तो आपका जो प्रीमियम है 35 पॉइंट 40 पॉइंट बढ़ जाता, आपका टारगेट हिट हो जाता वहीं पर। ठीक है। तो इस हिसाब से आपने डेल्टा का यूज करना है। डेल्टा हमेशा ऑप्शन बायर को फेवर करता है, और जो यहाँ पर थीटा है, ये हमेशा ऑप्शन सेलर को फेवर करता है। तो आप में से ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ डेल्टा की वैल्यू अच्छी है, वहाँ पर आपने ट्रेड लेनी है। ओके। बाकी स्टॉप लॉस टारगेट लगा के चलना आपने। तो इंडेक्स में इस तरीके से आपने काम करना है। आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो अभी। और बैंक निफ्टी में भी सेम यही क्राइटेरिया फॉलो करना था। बैंक निफ्टी में 10:30 के बाद आपने ट्रेड लेनी थी। तो 10:30 बजे आपका पीसीआर क्या था, 1.28, मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। आपका वी वेब था 50,311। और आपका फ्यूचर बैंक निफ्टी प्राइस था 50,320।
तो डिफरेंस काफ़ी कम था, 9 पॉइंट का डिफरेंस था। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। माइट भी एसएल हिट हो जाता, लेकिन आपको आगे भी अच्छी खासी एंट्रीज मिल जाती है। यहाँ पर एक छोटा एसएल आपने रखना है 10-20 पॉइंट का, क्योंकि अगर वीवेप और प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसके आसपास आप एसएल रखने की कोशिश करो। ठीक है। फिर 11:30 बजे अगर आप देखोगे पीसीआर आपका 1.09 था। यहाँ पर आप बाई कर सकते थे, या फिर आप थोड़ा वेट करके 11:45 1.16 आपका पीसीआर है। और वीवेप और प्राइस में डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है तो रिस्की हो जाता है। ओके। तो कोशिश आपने करनी है, जैसे 11:30 पे आप दूसरी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर करीब आपको 60-70 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर मिल जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वीवेप अगर ज़्यादा है तो आपने एंट्री नहीं लेनी है, वो रिस्क ही ज़्यादा बन जाता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा जहाँ पर कम रिस्क है वहाँ पर एंट्री लेनी है। आई होप कि इंडेक्स में हमने जो जो डिस्कस किया था, कि हमने क्या क्या पैरामीटर्स फॉलो करने, लेवल्स को फाइंड करने में, ट्रेंड को फाइंड करने में, प्लस रिस्क को कम करने में, वो आपको समझ आए होंगे। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टॉक्स पे। ओके। यहाँ पर फीचर्स आपको काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन हम जो मेजर फीचर हैं उस पे हम अभी फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि नेक्स्ट आप, अगर आप इंट्राडे करते हो स्टॉक्स में या फिर स्टॉक ऑप्शंस में, तो आप इस डेटा का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एक रूल होता है, अगर आप किसी भी स्टॉक को फाइंड करते हो एंट्री लेने के लिए, उससे पहले आपने सेक्टर फाइंड करना पड़ता है। सेक्टर से पहले वैल्यूएशन फाइंड करनी पड़ती है, वैल्यूएशन से पहले आपने इकॉनमी फाइंड करनी पड़ती है। और इकॉनमी और वैल्यूएशन करते हैं एफआईआई डीआईआईज, ठीक है, जिन पे काफ़ी अच्छा पैसा हो रिसर्च करने का, उनको वो करना पड़ता है। लेकिन एज ए रिटेलर्स आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इनफ है अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो। बस दो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। पहला है, सबसे पहले आप सेक्टर सिलेक्ट करो, बिना सेक्टर के आप स्टॉक सिलेक्ट मत करो। ओके। मान लो वीकली, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा। वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे पीएसयू बैंक्स, बैंक आईडीएक्स, इट मींस इट इज़ प्राइवेट बैंक्स, और मेटल्स, आईटी, फार्मा, रियल्टी, ये कुछ सेक्टर आपको दिख रहे हैं। तो हम टॉप के 3 सेक्टर ले लेते हैं, 3 या 4, जिन पे हम एंट्री ले सकते हैं। ओके। तो आज की डेट में क्या एंट्री बन रही थी, उसके लिए हम सबसे पहले वीकली बेसिस पे देखते हैं। टॉप के अगर 4 सेक्टर अगर आप लेते हो, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, इस पे प्राइवेट बैंक्स हो गए, मेटल हो गया, आईटी हो गया। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक अब टॉप 4 में नज़र नहीं आ रहा। टॉप 4 में बस एक तो आईटी बचा, नेक्स्ट है, मेटल भी आनी है। ओके। और प्राइवेट बैंक्स आपके बचे यहाँ पर, है ना। अब हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर बचे हैं अगर आप बाई करके चलते हो, या तो कैश में कर रहे हो आप, या फिर ऑप्शंस में आप करते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद 60 मिनट में अगर आप देखोगे, आपको कुछ एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है 60 मिनट पे। ठीक है। 60 मिनट में आईटी नहीं है, और आपका प्राइवेट बैंक नहीं है। प्राइवेट बैंक आप देख सकते हो यहाँ पर हैं। उसके बाद आप पीएसयू प्राइवेट बैंक्स 30 मिनट में नहीं है, 15 मिनट में नहीं है। तो आज की डेट में आपने प्रॉपर अवॉइड करना है अगर आप स्टॉक्स में बाई करके चलते हो। ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चांसेस होंगे कि लॉस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे यहाँ पर। विदाउट क्लैरिटी आप ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पर। और प्लस अब हम देख लेते हैं बियरिश सेक्टर, जिन पे हम पुट बाई करके चल सकते हैं। अब टॉप 4 में हम ले लेते हैं जो ट्रेल कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, रियल्टी हैं, ऑटो हैं, एनर्जी हैं, एफएमसीजी हैं। अब रियल्टी आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अब वीकली में आपके पूरे हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस है सेक्टर की, डेली में लास्ट
डे क्या परफॉर्मेंस थी। ओके, लास्ट डे देखोगे रियलिटी भी लॉस कर रहा था। उसके बाद एफएमसीजी है, एफएमसीजी यहाँ पर आप देख सकते हो, एफएमसीजी वीकली बेसिस पे भी था। ठीक है, उसके बाद एनर्जी भी आपका वीकली बेसिस पे भी था और डेली बेसिस पे भी था। अब यहाँ से फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने में सबसे पहले एनर्जी आपको दिख गया। ओके, रियलिटी हट गया और एफएमसीजी आपका टॉप 4 पे अभी दिख रहा है। ठीक है, टॉप 4 पे दिख रहा है। आईटी को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं है। ओके, ये हमने कट कर दिया। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या, फार्मा भी हमें हमें हमारा इतना खास ट्रेंडिंग है नहीं, तो फार्मा में भी हम नहीं जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, एफएमसीजी, एनर्जी। अब एफएमसीजी में देखोगे तो टॉप 5 पे चल रहे हैं। ओके, थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर आप इस सेक्टर पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हो। नहीं तो हमारे पास एक अच्छा सेक्टर यहाँ पर मिल गया, एनर्जी का। ओके, एनर्जी पे हम स्टॉक्स फाइंड कर सकते थे अगर हमें पुट बाय करना था। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं, सेक्टर्स पे क्लिक करेंगे। सेक्टर्स पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स आपको दिखेंगे। तो एनर्जी कौन कौन सा है, एक तो पावर हो गया, एक ऑयल एंड गैस हो गया। ओके, ऑयल एंड गैस में देख लेते हैं, ओएनजीसी। ठीक है, सबसे पहले ओएनजीसी आ रखा है। हम देखेंगे जो सबसे नीचे है, जैसे गुजरात है, आईओसी है, गेल है। तो आईओसी पे हम चेक कर लेते हैं। ये मॉर्निंग में आपने करना है 9:30 के आसपास। वहां पर आपको अच्छे खासे स्टॉक्स मिल जाएंगे इस पे। एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमने सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, एनर्जी। अब नेक्स्ट है स्टॉक सेलेक्ट करना है हमने। तो इसमें क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आईओसी में अगर आप देखोगे हाईएस्ट डिलीवरी 136 पे हो रखी है, एट द रेट सेलिंग ज़्यादा हो रखी है। बाई सेंटीमेंट 16% है, सेल सेंटीमेंट 84% है। हमें कभी भी कोई स्टॉक बाई या सेल करना है तो मोर देन 60-65% उसका सेंटीमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही हमने बाई करना है। मैक्स रेजिस्टेंस देखोगे 150 पे है, मैक्स सपोर्ट देखोगे 130 पे है। और कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये जो इंडिकेटर है ये हमें एक सेंटीमेंट शो करता है जो जिसका एवरेज यहाँ पर आता है। ओके, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली, ये 5 टाइम फ्रेम पे इसने सेंटीमेंट शो करे। यहाँ पर 9 इंडिकेटर है, इनकी मेजोरिटी हम इसको हमने इसलिए क्लियरली नहीं लिखा इनके नेम्स, क्योंकि अगर आप देखोगे एक एक इंडिकेटर लगाओगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज बहुत हो जाओगे और फिर आपकी ट्रेड में ये हो सकता है कि थोड़ी रिस्की हो सकती है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर हमने मेजोरिटी से एक सेंटीमेंट एवरेज क्रिएट करा है। तो इसके थ्रू आपको एक सेल सेंटीमेंट मिल गया, मान लो 84% है, हमें इसमें पुट सेल करना है। लेकिन किस प्राइस पे करना है वो भी हमने ध्यान रखना है, कहाँ पर सेल करना है, नियर 135। ओके, अगर आप पुट ऑप्शन सेल करते हो 135 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास, तो वही आपको अच्छा रिटर्न दे देगा अगर मार्केट आपके फेवर में चलती है। अब आईओसी का आज का हम चार्ट देख लेते हैं। मान लो 9:30 बजे आपने एक स्टॉक फाइंड करा, आईओसी। ओके, आपको पिवट पॉइंट पे मिल गया क्योंकि पिवट पॉइंट था 135.14। ओके, और हमने इसने हाई जो लगाया है 135.82 लगाया है। ठीक है, आपने वहां पर एंट्री ले ली और वहां से लगभग 1% ये गिरा है। ठीक है, 1% से ज्यादा। तो वहां पर आप एंट्री ले सकते थे 9:30 बजे के आसपास। ओके, उसके बाद आपका जो पहला टारगेट था वो था 133.44। ओके, और सेम आपका पहला टारगेट हिट होके हो आ चुका है क्योंकि इसने जो लो लगाया था 133.33 लगाया था।
और यहाँ पर पहला टारगेट कितना था? 133.44। तो आपका टारगेट हिट हो गया था। अगर मार्केट अगेंस्ट जाती तो आपने एसएल लगा के चलना है। 135 पे आपने एंट्री ली, 136 आपका टारगेट एसएल होता, 133 आपका टारगेट होता। बाकी आप रिस्क रिवॉर्ड डिपेंड करता है। अगर आप वन ज़्यादा रिस्क लेते हो 1:2 का, तो अब S2 जो है आप यहाँ पर आप नेक्स्ट आपका टारगेट होता, और एसएल आपका सेम रहता। ठीक है। तो इस हिसाब से आप स्टॉक्स में काम कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई स्टॉक है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर डेटा हम चेक कर लेंगे रियल टाइम में। अभी कोई ट्रेड बन रही है इस पे? आपके काफ़ी लोगों के सवाल भी हो सकते हैं। लेकिन अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही, क्योंकि ऑलरेडी ये S1 के आसपास चल रहे हैं, और इसने ऑलरेडी मूवमेंट दिखा दी है। ठीक है। और कुछ टाइम बाद मार्केट भी क्लोज हो जाएगी, तो मॉर्निंग में ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। हमारे काफ़ी क्लाइंट है जो सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस में ही काम करते हैं। और स्टॉक ऑप्शंस में आप काम करते हो तो ये बेस्ट तरीका है। आपको पहले सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर के बाद आपने स्टॉक्स फाइंड करना है। तो एनर्जी सेक्टर में एक और स्टॉक हम ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि आईओसी में एंट्री बन रही थी। आपके माइंड में कोई स्टॉक है? मैं यहाँ पर स्टॉक्स ओपन कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो मैंने ऑयल एंड गैस ओपन कर लिया। यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में लिस्टेड हैं, सिर्फ वही स्टॉक्स हैं, क्योंकि उन पे ही अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी। क्योंकि वॉल्यूम उन आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपने उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिन पे वॉल्यूम अच्छी खासी है। नहीं तो अगर आप एस पेनी स्टॉक्स में काम करते हो या फिर जिन पे वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो स्पेकुलेशंस होते हैं वहाँ पर, आप लॉस ज़्यादा करोगे वहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो इस सेटअप के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट आप उठा पाओगे इसका। अब यहाँ पर गेल है, बीपीसीएल है, बीपीसीएल भी हम देख सकते हैं। ओके। गेल भी देख सकते हैं। अगर आपके पास आपके माइंड में कोई स्टॉक है जिसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में। चलिए, एक सवाल है कि गेल चेक करना है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। पैरामीटर्स वही फॉलो करने हैं हमने। सेलिंग सेंटीमेंट इस पे देखोगे 78% है, तो ये प्रॉपर इसको आप पुट बाई करके चल सकते हो। ओके। क्योंकि मोर देन 60-65% आपने स्टॉक सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस 210 का है, तो अभी रजिस्टेंस के पास है नहीं है। जो पुट राइट है, सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपकी यहाँ पर एंट्री लेने के। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे पिवट पॉइंट 189.62 था। आपने यहाँ पर पुट बाय करके या फिर शॉर्ट पोजीशन बना के S1 187.26 आपने यहाँ पर टारगेट रखना था, और SL 191.24 है। ठीक है। अब गेल का आज का मूवमेंट हम देख लेते हैं। ओपन हुआ था ये 190 पे, हाई लगाया 190.85। ओके। हमारा पिवट पॉइंट था 189.62। ओके। 189.62 था। तो हाँ, आपकी जो एंट्री बनती थी वो आपको नियरली 9:30 के आसपास आपको एंट्री मिल जाती। और इसमें जो टारगेट था, हमारा पहला टारगेट था 187, नेक्स्ट था 185। ठीक है। और इसने जो लो लगाया है 184 लगाए, तो इस पे अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता अगर आपने पुट ऑप्शन भी बाई किया होता इसका। तो इसके लगभग दो टारगेट इसके अचीव हो गए थे। लेकिन एसएल लेके भी आपने चलना है, तो एसएल आपका 191.24 रहता। तो ये क्लासिकल पिवट पॉइंट है, और इसके थ्रू भी आप चलते हो तो मोर देन 70% एक्यूरेसी भी आपको मिल जाएगी। और रिस्क रिवॉर्ड आप अच्छा खासा रख सकते हो, मिनिमम 1:2, 1:1.5 ऐसे आप रख सकते हो। ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा स्टॉक हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके।
अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आप अगर किसी स्टॉक के बारे में अभी जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। डिलीवरी परसेंटेज डेटा। ओके। लेवल्स हमने देख लिए, पीसीआर हमने डिटेल में देख लिया। पुट कॉल रेशियो, जो चेंजेस आते हैं वो कॉल कॉल साइड और पुट साइड, पुट साइड डिवाइडेड बाय कॉल साइड हम करते हैं तो एक पीसीआर रेस हमें निकल के मिलता है। ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये एवरेज बताते हैं किसी भी सिक्योरिटी का। ओके। फॉर एग्जांपल इसका आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो कहाँ हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया, क्लोज कहाँ पर हुआ, तो उसका एक एवरेज आपको निकल के मिलता है। और ये काफ़ी एक मोर देन 70% आपको एक्यूरेसी मिल जाती है अगर इस इंडिकेटर का आप एंट्री लेने के लिए भी यूज करते हो। डिलीवरी परसेंटेज डेटा, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ डिलीवरी परसेंटेज डेटा? मार्केट स्ट्रेंथ को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएगा डिलीवरी परसेंटेज डेटा? और इसको हम ऑटो टेंडर में कैसे यूज करते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वापस से हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। आई होप स्क्रीन विजिबल है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिलीवरी एवरेज स्कैनर। ठीक है। इसमें 60% है। आप कोई भी परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए है कि आप जल्दी किसी स्टॉक को ढूंढ सकते हो यहाँ से। मोर देन 60 हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आ गए। ठीक है। जैसे पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड में अच्छी खासी डिलीवरी हो रखी है, टीसीएस में अच्छी खासी डिलीवरी हो रखी है, गोदरेज कैपिटल में हो रखी है, एसबीआई लाइफ में भी अच्छी खासी डिलीवरी हो रखी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छी खासी डिलीवरी हो रखी है। लेकिन क्या हम ले सकते हैं इस डिलीवरी को देख के? चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो डिलीवरी का एक ऑप्शन है। ठीक है। जैसे हमने पावर ग्रिड देखा था। ठीक है। पावर ग्रिड में 57% की डिलीवरी हो रखी है। परसिस्टेंट में देख लेते हैं, 47%। नेस्ले, लास्ट डे की हमने देखनी है। ओ एन जी सी हम देख लेते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल में देख लेते हैं, इस पे भी नहीं है। यहाँ पर हाईलाइटेड आपको मिल जाते हैं। किसी भी स्टॉक में अगर एवरेज डिलीवरी से ज़्यादा डिलीवरी हो रखी है तो आपको हाईलाइटेड मिलेगा, और उसके हिसाब से आप उस पे पोजीशंस बना सकते हो। ट्रेंट है। ट्रेंट एक टाटा की सब्सिडी है। तो जैसे जूडियो है वो भी ट्रेंट का ही पार्ट है। तो रिसेंटली इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एनटीपीसी, अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं नहीं क्योंकि लोग अभी होल्ड करके नहीं चल रहे हैं। ओके। अभी मार्केट में पूर ओवरऑल बियरिश भी है लोगों का। तो डिलीवरी का मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। एक बार इसी स्टॉक को ले लेते हैं, इंडस टावर अगर हम लेते हैं। ठीक है। इसमें हमने देखना है एवरेज 30 डेज का हमें डेटा मिलता है। कहाँ पर ओपन हुआ था, क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया, कहाँ पर क्लोज हुआ। वॉल्यूम इन लैक्स। ओके। अब वॉल्यूम से क्या होता है कि हमारी डिलीवरी आएगी। वॉल्यूम मतलब, मान लो आपने कोई ये स्टॉक बाई करा, आपका काउंट हो जाएगा वॉल्यूम।
आपने सेल करा, जो भी क्वांटिटी आप करते हो तो वो आपका वॉल्यूम काउंट हो जाएगा कि आपने बाई भी करा सेल भी करा। लेकिन क्या होता है, डिलीवरी होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक तो इंट्राडे, एक होते हैं डिलीवरी बेसिस पे जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब मान लो एवरेज 30 डेज में इसका जो वॉल्यूम है 68 लाख, जो क्वांटिटी है, ओके, ये पर्सन्स नहीं होता, क्वांटिटी है। 68 लाख क्वांटिटी इस पे ट्रेड हुई है, बाई सेल हुई है, जिसमें से कैरी फॉरवर्ड 34% कैरी फॉरवर्ड हुआ है। एवरेज डिलीवरी अगर आप देखोगे 49% है, मतलब 100 लोग अगर इसको बाई करते हैं मॉर्निंग में, तो 51% उसको 3:30 बजे तक एग्जिट हो जाते हैं, इंट्राडे करते हैं। बाकी 49% लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि इस स्टॉक में आने वाले टाइम में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, या फिर हो सकता है कोई रिसर्च होती है। अब इसको रिटेल ट्रेडर से इतना नहीं बढ़ेगा ये, जब तक कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, ये जब तक एंट्री नहीं लेते तब तक इस पे ज़्यादा डिलीवरी नहीं आएगी। ओके, तो ज़्यादा डिलीवरी के लिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 71% की डिलीवरी 29 अक्टूबर को आ रखी है। ओके, उस दिन इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 347.48। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया आता है कि यहाँ पर आपने बाई करना था, भले इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपने कभी भी स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसको ध्यान में रखना है, और एक आप एसएल टारगेट लेके चलना है। और जैसे अगर आप डिलीवरी में करते हो तो 3% का एसएल, 6% का टारगेट। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलिए, तो ये 70 मोर देन 70% ये भी आपको एक एक्यूरेसी दे देते हैं। बस इसमें ध्यान रखना, अभी क्या था कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बियरिश है, इस हिसाब से काम नहीं कर रहा। जब मार्केट एक स्टेबल हो जाएगी, फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, उसके बाद अगर आप डिलीवरी परसेंटेज का यूज करते हो तो ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग जब भी करते हैं वो ज़्यादा टाइम तक हम होल्ड नहीं करते हैं। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कोई एक स्टॉक मिल जाए जिस पे रिसेंटली अच्छी खासी डिलीवरी हो रखी है। Okay, और इन बिटवीन आपके जो भी सवाल है आप पूछ लीजिएगा, जो कुछ समझ नहीं आया तो आप वो भी पूछ सकते हो। हाँ, तो हमें स्टॉक यहाँ पर मिल गया। ओके, तो आपने बस क्या करना है कि इस स्टॉक का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ट्रैक करना है अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक ये इस पे कितना मूवमेंट आता है। ओके, स्टॉक है श्री सीमेंट। ओके, श्री सीमेंट में क्या है कि जो एवरेज डिलीवरी है, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस भी ज़्यादा है तो बस आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए रख सकते हो कि डिलीवरी परसेंटेज किस तरीके से काम करते हैं। मान लो 14 नवंबर है, इसमें 73% की डिलीवरी आ रखी है, इसकी एवरेज डिलीवरी 30 दिन की 49% है। मतलब अगर इस स्टॉक को कोई बाई करता है, इस पे वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। वॉल्यूम इसलिए कम है क्योंकि इसको जो ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं इस पे एंट्री नहीं लेते होंगे, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 24,000 प्लस है। तो 49% की डिलीवरी इसकी एवरेज डिलीवरी है, लेकिन अगर आप देखोगे मतलब इसका मतलब यही है कि अगर 100 लोग बाई करते हैं तो इसको 51 इंट्राडे करते हैं, 49% लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं, उन्हें लगता है कि इन फ्यूचर ये अच्छा रिटर्न देगा, और विद इन फ्यू वीक्स ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, और भले ही ये डिलीवरी आपको कम लग रही हो वॉल्यूम इन लैक्स, लेकिन इस पे भी रिटेलर्स ज़्यादा नहीं होंगे, जो ज़्यादातर लोग होंगे वो होंगे जो बड़े प्लेयर्स हैं। ओके, तो 14 नवंबर को 73% हो रही है, 49, 73 - 49 अगर आप करते हो तो 24% की डिलीवरी ज़्यादा हो रखी है। ओके, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो। मान लो
कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था 14 नवंबर, उसका जो क्लोजिंग प्राइस था 24,091 रुपीज का था। ठीक है, तो एक बार अभी प्राइस देख लेते हैं सीरीज सीमेंट। एंड आज की डेट में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर अदर डेज। लाइक प्रीवियस मंडे काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप पूछते रहिए। ओके, अब देखो 24,025 पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इस पे आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो, जिसमें आपने क्या करना है कि 2%, 3% का एसएल रखना है, 5-6% का अपने टारगेट रखना है। तो इसको आप नोट करके रख सकते हो। सीरीज सीमेंट में अच्छी खासी डिलीवरी आ रखी है। उसके बाद अगर कोई अदर स्टॉक अगर आप देखते हो, क्योंकि इसको हर कोई बाई नहीं कर सकता। जैसे ये है पीडीलाइट इंडिया के, जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे फेविकॉल बनाती है, यही कंपनी बनाते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे 7 नवंबर को डिलीवरी, 7 नवंबर नहीं, इस पे 5 नवंबर को डिलीवरी आ रखी थी, 75% की, एवरेज 46 है। अगर आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस तो 4,537 है। और इसने जो हाई लगाया है, ओके, इसने आपको 4,537 से इसने जो मूवमेंट दिखाई है 8 नवंबर को 4,715 तक ये गया है, मतलब 200 पॉइंट पर शेयर इसने दे दिए। अगर आप इसको एवरेज में अगर आप काउंट करते हो, ओके, तो आपको ये लगभग 5-6% का रिटर्न हुआ होगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से डिलीवरी परसेंटेज आपका काम करता है। तो अदर कोई स्टॉक्स है नहीं फिलहाल, ड्यू टू मार्केट कंडीशन। तो आपने थोड़ा वेट करना भी ज़रूरी है। तो एक सीरी सीमेंट था जिस पे अच्छी खासी डिलीवरी आ रखी है। अदर कोई स्टॉक्स होते हैं तो आप या तो ऑटो रेंडर सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। हम उस पर आपको डिलीवरी परसेंटेज शेयर कर देंगे। ओके, तो आपके अगर कुछ भी सवाल हैं, आपको समझ नहीं आया, तो आप एक बार पूछ सकते हो। अभी जो सॉफ्टवेयर है हमारा, इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। जैसे अगर आप डेरिवेटिव में देखोगे, ऑप्शन ग्रीक्स इस पे ऐड हुए हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है। जैसे डेल्टा मैंने समझाया था। अगर प्राइस में मूवमेंट आती है, निफ्टी मतलब 1 पॉइंट भागती है, तो 1 पॉइंट गिरती है, तो डेल्टा के हिसाब से जो, अगर आप पुट बाय करके चलते हो तो कितने प्रीमियम का प्रॉफिट होगा इस स्ट्राइक प्राइस पे, आपको एक 84 पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपने डेल्टा बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप जितना आउट द मनी में पैसा क्यों नहीं बनता। आउट द मनी में देखो डेल्टा 0.11 है। अगर आप 23,100 की पुट बाई करते हो, अगर निफ्टी 100 पॉइंट भागती है, 100 पॉइंट गिरती है, तो तब भी आपको जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ 11 रुपए का प्रॉफिट होगा। और उस पर थीटा अप्लाई हो जाएगा, थीटा भी डिके करेगा विद टाइम। तो आप इसलिए पैसा नहीं बना पाओगे, वो जीरो हो जाएगा। एंड वन मेन थिंग मैं आपको, हमारा एक सपोर्ट चैनल है। इवन इफ यू सब्सक्राइब ऑटो टेंडर, तो आपको एक सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर।
तो मैं सपोर्ट आप सपोर्ट ग्रुप हमें यहाँ पर क्रिएट किया है हमने। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हो लर्निंग, अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हो ऑटो टेंडर इनसाइट्स एंड प्रो लर्निंग। आप इसको स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हो। और इसको आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हो, ओपन ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो हमसे। या फिर आप यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर हम लर्निंग स्टफ डालते रहते हैं। तो यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ओके, एंड नाउ वी आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इस वेबिनार को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपके कुछ सवाल हैं तो 1-2 मिनट में आप पूछ सकते हो सर। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट नाउ। ओके। और वी आर गोइंग टू एंड दिस वेबिनार। आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हमारा कल एक वेबिनार है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और डेली बेसिस पे हमारे लाइव मार्केट वेबिनार्स होते रहते हैं। ओके। और जो भी क्वेरी होती है आप पूछ सकते हो। ओके।